हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं MTS 2021 के बारे में, ठीक है। और इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे हम लोग। इस वीडियो में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन यूज़ किया है पीपीटी में, इसमें सारे के सारे इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एसएससी का, उससे मैंने उठाया है, सिलेबस का जो पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जब नोटिफिकेशन स्टार्ट होता है उससे पहले क्वेश्चन का जो लेवल है उसके बारे में कुछ लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग विल बी नॉन वर्बल कंसिडरिंग द फंक्शंस अटैच टू द पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस होगा रीजनिंग का वो नॉन वर्बल है, आपको वर्बल वाला में नहीं घुसना है, ठीक है, जब आप एमटीएस के एग्जाम देने जाओगे। तो क्वेश्चंस ऑन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश विल बी सिंपल of a level that an average matriculate will be in position to answer comfortably। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एवरेज जो 10th का स्टूडेंट हो वो कंफर्टेबली आंसर कर सके। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, वो आंसर कर सके उस लेवल का होगा। तो आपको डीप नहीं घुसना है। जो भी आप पढ़ेंगे, पॉलिटी से पढ़ेंगे, हिस्ट्री से पढ़ेंगे, या फिर करंट अफेयर्स से पढ़ेंगे, आपको डीप में नहीं जाना है। रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो, आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, जो सिलेबस मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप एक एक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है पूरा का पूरा, जो एसएससी ने बताया है अपने नोटिफिकेशन में। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वोकेबलरी का, क्योंकि इससे 11 क्वेश्चन है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, इडियम्स फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो ये सारा पार्ट आपको करना है, ठीक है, वोकेबलरी का। और ग्रामर से 9 क्वेश्चन है, जिसमें इस 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में होंगे, एरर स्पॉटिंग में होंगे, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में होंगे। एक और पार्ट होता है क्लोज टेस्ट का, यहाँ से 4 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए इंग्लिश का यही है पार्ट, और इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से। इसके बाद आइए अब हम डिस्कस करते हैं मैथ्स से कौन सा पार्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो पार्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे 3 क्वेश्चन रहेगा। और नंबर सिस्टम यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन होता है, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन के बीच में रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बाकी सारे चैप्टर्स यहाँ पे सारे मेंशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैथ्स के कुछ और चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया। अगेन, टाइम एंड डिस्टेंस मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन रहेगा, और डीआई से 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो डीआई से ही होता है। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सारे से क्वेश्चन नहीं इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस यहाँ से भी 3 क्वेश्चन होता है, और एक सिंपल इंटरेस्ट से होगा, एक कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन होगा, एक एक करके, ठीक है। तो ये सारा पार्ट है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन होता है, ठीक है। और साथ ही में मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप एसएससी की सीरियस तैयारी करना चाहते हो, और आप टीयर 3 सिटी से हो या टीयर 2 सिटी से हो या जहां से भी हो, अगर आप इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ना चाहते हो एसएससी सीजीएल के लिए, एमटीएस के लिए, स्टेनो के लिए, या फिर सीएचएसएल के लिए, तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी से कर सकते हो। अनअकैडमी पे इंडिया के जो बेस्ट टीचर्स हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे कि अभिनय सर हैं, रानी मैम हैं, अमन वशिष्ठ सर हैं, सुमित सर हैं, पवन राव सर हैं, ठीक है। तो ये सारे जाने माने टीचर्स जो हैं इंडिया के एसएससी के फील्ड के, वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको हर वीक अलग अलग बैचेस स्टार्ट होते हैं, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए। तो आप उसमें इनरोल कर सकते हो और पढ़ सकते हो। और इंडिविजुअली भी आप किसी भी टीचर से एक बार बस आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, और आप इंडिविजुअली किसी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर फीस स्ट्रक्चर का बात करें दोस्तों, तो 1 साल का जो फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो है 6,500 रुपया, मतलब महीने का 542 रुपया। लेकिन आपको ये पे नहीं करना है, ठीक है। आप अगर कूपन कोड एग्जाम क्लस्टर 10 यूज करते हो, एग्जाम क्लस्टर 10, ठीक है, तो आपको बस देना पड़ेगा 5,850 रुपये, ठीक है। आपको 10% तुरंत डिस्काउंट मिल जाता है, और आपको ये 6,500 नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये है पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन फी। आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने कहीं पे इनरोल कर रखा है पहले ही से, आपने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, या फिर आप कहीं पे ट्यूशन जाते हो, तो कोई बात नहीं, आप अल्ट्रा कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये एक फ्री कॉम्बैट टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे एसएससी के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे लगभग सारे पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे ये एक ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, लाइव एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आपको अपना रैंक जो है ना, ऑल ओवर इंडिया क्या रैंक
आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, जिनसे आपको कॉम्पीट करना है एक्चुअली में, वो आपको पता चलता है कि उतने सारे स्टूडेंट्स में आपका पोजीशन क्या है। तो आपको इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये टेस्ट होने वाला है अप्रैल 24 को, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इनरोल करने के लिए इसमें आपको नीचे जाना है, लाइक बटन के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और आप इनरोल करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जाके अटेम्प्ट कीजिए, अपना रैंक जानिए। ठीक है। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये लग रहा होगा कि सारा सिलेबस तो सेम होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। एसएससी एमटीएस का जो सिलेबस है, इसमें एडवांस्ड का जो पार्ट है, एडवांस्ड मैथमेटिक्स का, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, वहाँ से क्वेश्चंस नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे जो अपना एसएससी एमटीएस का सिलेबस है वो काफ़ी अलग है। और इसमें दूसरा बात ये है कि इसमें जो टाइम है वो भी ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू एसएससी सीएचएसएल या फिर सीजीएल। ठीक है। तो इस तरह से ये काफ़ी अलग है, यहाँ पे जो आपको अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा एमटीएस के एग्ज़ाम में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, एज इट इज़ जो सिलेबस लिखा हुआ है वो हमने यहाँ पे उतार दिया है। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जैसे कि एनालिसिस हो गया, स्पेस सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हो गया। ठीक है। जब आप देखने जाओगे ये सारे चैप्टर्स को, ठीक है, बुक में, तो ये आपको मिलेगा नहीं। प्रीवियस ईयर बुक हो या फिर जो भी बुक हो एसएससी का, आपको ये सारे चैप्टर्स मिलेंगे नहीं। तो मैंने ये सारे चैप्टर्स जो बुक में जिस नाम से आपको मिलेंगे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये देखिए। और जो मेन पार्ट है, अगेन मैंने उन्हें हाईलाइट कर दिया, और कितने क्वेश्चंस आ रहे थे एसएससी से एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में कितने क्वेश्चंस आए हैं इन चैप्टर से, वो भी मैंने मेंशन कर दिया। एनालॉजी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, इजीली यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये आपको आराम से मिल जाता है मार्क्स। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे कि जनरल अवेयरनेस से कैसे क्वेश्चन होगा और कौन सा पार्ट से कितना होगा। ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे ये डिटेल में लिखा गया है सिलेबस के बारे में। और यहाँ पे ये देखिए करंट इवेंट्स लिखा हुआ है, जिसका मतलब करंट अफेयर्स है। ठीक है। तो करंट अफेयर से 3.5 क्वेश्चन होता है एसएससी एमटीएस में। यहाँ पे करंट अफेयर, क्योंकि ये काफ़ी वास्ट है, इसमें स्पोर्ट्स होता है, इसमें और बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं, और बहुत सारा पार्ट होता है। तो इसीलिए आप यहाँ जो इसका जो लेवल है एमटीएस का, वो सिंपल रखने के लिए यहाँ से कम क्वेश्चन होता है। सीजीएल और सीएचएसएल में आप देखते हो तो उसका सिलेबस ज़्यादा होता होगा, लेकिन इसका सिलेबस अलग है। ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए साइंटिफिक एस्पेक्ट, मतलब कि आपका जो फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उससे 4 मार्क्स का 4 क्वेश्चंस रहेगा ऑल टोटल। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और स्पोर्ट्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, सेकंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है। ठीक है। 4 क्वेश्चंस है हिस्ट्री से पूरा। और फिर कल्चर, देखिए ये कल्चर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, स्टैटिक जीके से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, लगभग 4 के आसपास क्वेश्चंस होगा टोटल, मतलब कि आपका 8 मार्क्स यहाँ से आएगा। ठीक है। तो स्टैटिक जीके का यहीं से आएगा। कल्चर जो है, जैसे कि हो गया डांस हो गया, ट्रेडिशनल जो म्यूज़िक हो गया अलग अलग जगह का, तो पेंटिंग हो गया, केव्स हो गया, टेम्पल्स हो गया। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कल्चर से। और ज्योग्राफी से 4.5 क्वेश्चंस है लगभग हर शिफ्ट में। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चंस है। जनरल पॉलिटी में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होता है। ये आप कंप्लीट कर लोगे तो लगभग आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। इससे 2.5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। और साथ ही में मैं बता दूं दोस्तों कि आप प्रीवियस ईयर जो जीके का क्वेश्चंस है वो सेक्शनल टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे अवेलेबल है। तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसका टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट सीरीज। ठीक है, जीके का। तो आपकी जो जीए की तैयारी है वो कितनी अच्छी है वो भी आपको पता चल जाएगा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे जो पूछे जाएंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए एग्जाम क्लस्टर पे लाते रहते हैं। कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर मिस नहीं करना चाहते हैं आप, तो सब्सक्राइब एग्जाम क्लस्टर। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो आपके लिए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे। जय हिंद।